स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। हम लोग इससे पहले जो है ना पहले के वीडियो क्लासेस में बैक्टीरिया के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। आज हम लोग वायरस के बारे में जानना चाहेंगे और वायरस का जो है ना हम लोग दूसरा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। इस वायरस के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि शुरू के फेज में सिर्फ बैक्टीरिया ही लोगों को पता था, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, चूँकि लाइट माइक्रोस्कोप में वायरस को देख पाना संभव नहीं था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब जाके इसका जो है ना स्टडी काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी इसका जो है ना हासिल हुआ लोगों को। लेकिन इससे पहले 1892 में इवानोव्स्की जो रशियन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वायरस को तंबाकू के पत्ते पर देखा और उसने उसका नाम रखा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। हालांकि वायरस जो वर्ड है ये इवानोव्स्की का देन नहीं है, ये लुई पास्चर का देन है। और इस तरह से जो है ना हम लोग ये जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके शेप साइज स्ट्रक्चर को देखेंगे। यानी वायरस हमको सबसे पहले जानना है। वायरस was first discovered by Russian botanist Ivanovsky in 1892। इवानोव्स्की में यहाँ भी दोनों जगह W लगे। इवानोव्स्की in 1892 on tobacco leaves। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसको इस टर्म को वायरस जो टर्म है यानी वायरस इज टर्म्ड बाय लुईस पास्चर। लुई पास्चर। फिर वायरस वर्ड कहाँ से आया? वायरस वर्ड इज derived from Latin word virus, which meaning is which
मीनिंग इज पॉइजन, जिसका मीनिंग पॉइजन होता है। ठीक है। वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रशियन botanist Ivanovsky in 1892 on tobacco leaves. Virus is termed by the Louis Pasteur. Virus word is derived from the Latin word virus. लैटिन वर्ड वायरस, वायरस वर्ड ही है लैटिन में जिसका नाम पॉइजन होता है, उसी से इसका नाम भी डाल दिया गया वायरस। ठीक है। उसके बाद एक और इसमें जगह है, लिख लीजिए। द स्टडी ऑफ वायरस is virology, is called वायरोलॉजी। जैसे बैक्टीरियोलॉजी था उसी तरह से वायरोलॉजी था। वायरस was first discovered by Russian botanist Ivanovsky in 1892 on tobacco leaves. Virus is termed by या coined by भी कर सकते हैं, इसको coined भी लिख सकते हैं। coined by Louis Pasteur. Virus word is derived from Latin word virus. Latin word virus से ये word लिया गया है। Which meaning is poison, जिसका मतलब पॉइजन होता है। The study of virus is called virology. एक और डाल दें इसमें, वायरस can see only by electron microscope। वायरस जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका डिटेल्ड जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर या जो भी चीज़ देखना चाहेंगे आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अपीयरेंस दिख सकता है, मान लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपीयरेंस दिख सकता है कि समथिंग इज देयर, बट वी कांट स्टडी देम। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखें वायरस का साइज ऑफ वायरस। ये साइज जो होते हैं ना, ये वेरिएबल होते हैं, वैरी कर सकते हैं। लिखेंगे द साइज ऑफ वायरस may vary from 0.015 micron to 0.02 micron. The size of virus may vary from 0.015 micron to 0.02 micron। शेप देखिए इसके शेप भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। लिखेंगे वायरस या शेप ऑफ वायरस करिए, शेप ऑफ
वायरस में वेरी, ठीक है, दे आर oval, rod shaped, cuboidal, ये भिन्न भिन्न तरह के शेप में होते हैं। सबका शेप हम लोग देखेंगे। शेप ऑफ वायरस में भी कर लीजिए। शेप ऑफ वायरस में भी वैरी यहाँ पर नहीं डालिए। शेप ऑफ वायरस में भी ओवल, रॉड शेप्ड, क्यूबॉइडल, हेक्सागोनल भी होता है। हेक्सागोनल यहाँ लिख देते हैं, हेक्सागोनल। स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल में डाल लीजिए नीचे, स्फेरिकल। साइज ऑफ वायरसेस में भी वैरी फ्रॉम 0.015 to 0.2 माइक्रो। शेप हो गया। शेप ऑफ वायरस में भी हेक्सागोनल, ओवल, रॉड शेप्ड, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल और कर दें, और स्फेरिकल फॉरेस्ट। इसको नोट करिए। कुछ वायरस का जो शेप हम लोग देखे थे उसको देख लें। एक वायरस जो रॉड शेप्ड होता है, इस तरह से रॉड शेप्ड, फिर ऊपर से भी डालिए रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड। इस तरह से ये रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। लिखेंगे रॉड शेप्ड वायरस, रॉड शेप्ड वायरस। इसका नाम है, इसका नाम वैक्सीनिया वायरस, वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीनिया वायरस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। इस तरह से रॉड शेप बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। हमने छोटा सा यहाँ पर दिखाया है, इसको छोटा कर लीजिए। इस तरह से ये रॉड शेप्ड बना रहता है। अब हम लोग देखें दूसरा, राउंड शेप। राउंड शेप जो वायरस होते हैं, ये राउंड शेप है वायरस का, ये डिजाइन है, ये इसके स्पाइक है। देखे होंगे अभी कोविड-19 का जो फिगर दिखाता है उसमें वायरस में स्पाइक दिखाता है। ये लगभग बहुत सारे वायरस में स्पाइक होते हैं। कुछ ही वायरस ऐसे हैं जिसमें स्पाइक नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वायरस में स्पाइक होते हैं। इसमें फिर अंदर इसका जो सिंपल एकदम स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपको डीएनए दिखाई पड़ेगा। हम दूसरा कलर से इसको डीएनए करेंगे। इसका ये डीएनए बनाते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। ये राउंड है और राउंड वायरस, इसके शेप राउंड है। नाम इसका होगा पारानिक्सो, पारानिक्सो, निक्सो वायरस। पारानिक्सो में आए, पारानिक्सो वायरस। राउंड शेप करिए, राउंड शेप।
राउंड सेट। पैरानिक्सर हो गया, पैरानिक्सर में वायरी। अब हम लोग देखें एक हेक्सागोनल से, इसमें फिर ये स्पाइक है इसके, फिर दूसरा एक और इसके बाहर से कलर रहता है, ये हुआ। अब हेक्सागोनल शेप इसके दिखेंगे। इसका नाम होगा हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल से हेक्सागोनल सेट। इसका नाम है हार्पिस, हार्पिस वायरस। इस तरह से हम देखते हैं डिफरेंट शेप इसके हो सकते हैं, यानी जितना शेप हमने लिखा है वो सारे शेप इसके एग्जाम्पल में दिखाए जा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में पहले फिगर बना लें हम लोग। इसमें स्पाइक बनेगा, स्पाइक बना दे, थोड़ा बड़ा दिखाएंगे यहाँ पे। इसको लिखेंगे स्पाइक, ये स्पाइक है। इसको थोड़ा और मोटा कर लीजिए। इसका नाम रखेंगे इनवेलप। ये इनवेलप हो गया। अब इसमें कैप्सिड बनेगा, कैप्सिड।
ये कलर दिख नहीं रहा है, रुक जाइए। हम सोचे थे डिफरेंट कलर होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन दिख नहीं रहा। इसको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए बस यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं होंगे, सिर्फ जो है ना प्रोटीन और डीएनए से इसका बना होता है। प्रोटीन और डीएनए, बस यही दो वो चीज इसका मुख्य है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इसी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके एक जो वीड्स हैं इसको बोलते हैं कैप्सोमर। कैप्सोमर दो गो लिए हैं इसलिए कैप्सोमर्स कर देते हैं। एक कैप्सिड से बना हुआ है, कैप्सिड से कैप्सोमर, या कैप्सोर से ये कैप्सोमर से कैप्सिड, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस is very simple, is very simple. Structure of virus is very simple. They have एक मिनट, the structure of viruses, the structure of viruses is very simple. They have genetic material, genetic material में या तो डीएनए होगा या आरएनए भी रह सकता है। डीएनए या आरएनए, यहाँ पर डीएनए और आरएनए लिखे हैं, पब्लिक आरएनए कर सकते हैं आप, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये इन्वेलप में ई कर लीजिए। डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड, बहुत जगह न्यूक्लिक एसिड भी लिखा रहता है, डीएनए आरएनए की जगह न्यूक्लिक एसिड लिखा है। दे हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए पब्लिक आरएनए included by protein, included by protein। ये जो कैप्सिड है जो घिरा हुआ, ये देख रहे हैं जो राउंड स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन है। enclosed by protein called कैप्सिड, ये कैप्सिड कहलाता है। यूनिट ऑफ कैप्सिड is called capsomer। The structure of viruses is very simple. They have a genetic material enclosed by protein. Enclosed in a
enclosed in a protein, in a thin protein coat, in a thin protein coat called capsid. Unit of capsid is called capsule. They do not have cytoplasm, plasma membrane, nucleus. They do not have cytoplasm, plasma membrane, nucleus. ये बहुत ही छोटा होता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होंगे उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए, आरएनए या ऐसा कहिए न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल है, और फिर प्रोटीन का एक कवर होता है। वायरस में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें अब काइंड्स ऑफ वायरस। काइंड्स ऑफ वायरस देखने के लिए हम लोग को जानना ये है कि क्या वायरस अकेले, यानी वायरस इटसेल्फ अपने आप में इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकता है? सर्टेनली नॉट। वायरस जब भी कभी इन्वायरमेंट में स्पॉन्टेनियसली अपने अकेले रहना चाहेगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जो वायरस होते हैं, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर रहता है तो इसमें ये जो है ना नॉन लिविंग की तरह करा रहता है। लेकिन जो ही इसको फिर से कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल आ गया, मिल गया, तो वहाँ पर इसका रेप्लिकेशन होता है और इसकी संख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है ना, जब वायरस का क्लास करेंगे तो क्लास में क्या होता है, जैसे जैसे वायरस हमारा जिस क्षेत्र में वायरस डेवलप करेगा उस हिसाब से वायरस को 3 क्लास में बांट दिया गया। यानी वायरसेस आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड, viruses are classified into 3। पहला प्लांट वायरस। ये वायरस सिर्फ प्लांट में होंगे। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो प्लांट में भी और एनिमल में भी आ जाते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहेंगे, एनिमल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एनिमल को वो इफेक्टेड करता है लेकिन ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन और एनिमल दोनों को इफेक्ट कर देते हैं। तो आजकल ये कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन पहले ही वेरिएशन नहीं था। प्लांट का जो वायरस था वो प्लांट को इफेक्टेड करेगा, जो एनिमल के वायरस थे वो एनिमल में इफेक्ट डालेंगे और उसमें जो बीमारी कॉज करना होगा करेंगे, और जो ह्यूमन में होंगे वो ह्यूमन को कॉज करेंगे। आजकल परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, इसलिए वहाँ पर जो है ना वायरसेस के हिसाब से जो वायरस जिस चीज़ को अफेक्टेड करता था उसके नाम से उसका डाल दिया गया। प्लांट वायरसेस में दूसरा हम लोग लिखेंगे एनिमल वायरसेस कर दीजिए, चाहे यहाँ पर लिख ही लीजिए। दे इफेक्ट प्लांट सेल
यहाँ पर एनिमल वायरसेस दे इफेक्ट एनिमल सेल्स वहीं लिख लेते हैं, एनिमल सेल। और तीसरा होगा बैक्टीरियल, कर लीजिए। एनिमल में सारे आ जाएंगे, प्लांट में सारे आ जाएंगे। एक उस समय में जो ज्ञात था हम लोग कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को भी इफेक्टेड करता है, इसलिए यहाँ पर बैक्टीरियल वायरसेस के नाम से इसको जानते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। दे इफेक्ट बैक्टीरिया। और ऐसे जितने भी वायरस हैं जो बैक्टीरिया में इफेक्ट डालते हैं, इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हम लोग फिर से वो लाइन लिखेंगे बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम लोग लिखेंगे बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, इसी से निकल के सामने आया है। बैक्टीरियोफेज में हम लोग लिखेंगे वही बात, वायरस या वायरसेस, वायरस कर लीजिए, दैट लिए वायरस दैट इफेक्ट the cells of bacteria, that infect, कर लीजिए, इन्फेक्शन करता है, that infect the cells of bacteria are called बैक्टीरियोफेज। इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर मिला ले हम लोग। वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3। इसमें जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के बेसिस पर ये 3 तरह के हो सकते हैं। ये सब होस्ट ही है जिस पर वायरस रह सकते हैं। प्लांट वायरसेस दे इफेक्ट की जगह पर हम लोग सब में इन्फेक्ट कर सकते हैं। सेल्स कर लीजिए, दे इन्फेक्ट एनिमल सेल्स और दे इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स कर दीजिए। बैक्टीरियोफेज में वायरस दैट इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड है तो वायरसेस कर दीजिए। और फिर से मिला लीजिए। वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। प्लांट वायरसेस दे इन्फेक्ट प्लांट सेल्स, एनिमल वायरसेस दे इन्फेक्ट एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल वायरसेस दे इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियोफेज कहलाता है यही चीज। बैक्टीरियोफेज में वायरसेस दैट इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियो। और कॉल्ड या दैट में होस्ट को प्लूरल कर लीजिए, नोट कर लीजिए।